हाय गाइस। जो आज का टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टाइप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का, जिसमें जो माइक्रोस्कोप है वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही हाई रेजोल्यूशन वाला है और इलेक्ट्रॉन्स इसमें यूज हो रहे हैं। और जो हम ऑब्जेक्ट्स देखते हैं वो बहुत ही डिटेल में देख सकते हैं। रिसर्चर जो भी इस माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, जैसे एटॉमिक लेवल पे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, डिटेल स्पेसिमेन, पूरा का पूरा जो भी उसकी डिटेल्स हैं अंदर की मॉलिक्यूलर एटॉमिक लेवल पे, वो सारी की सारी क्लियरली हम उसको देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट इज विजुअलाइज्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन बीम। जैसे इलेक्ट्रॉन बीम पड़ती है तो उसकी उसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं बहुत ही डिटेल मैनर में। इसमें जो प्रिंसिपल है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का वो ये है कि जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की वो बहुत ही कम होती है, वेरी लेस। तो वेवलेंथ कम होती है तो उतना ही ज़्यादा रेजोल्यूशन आता है। जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत जूम करके बहुत ही इंटरनल उसके एटॉमिक लेवल तक हम देख सकते हैं। Principle of transmission electron microscopy. The transmission electron microscope operate on the principle of electron optics and wave-particle duality. Instead of using visible light, it employ a beam of high energy electron. Simple microscope में हम light use करते हैं, लेकिन जो ये transmission electron microscope है इसमें हम electron की beam use करते हैं, source जिससे हम visualize कर सकें। These electrons have shorter wavelength than visible light. Visible light की जो wavelength है वो थोड़ी ज़्यादा है as compared to electrons. Electron की बहुत ही कम wavelength होती है as compared to light. और हमें relation पता होना चाहिए कि जो wavelength है वो inversely proportion to the resolution. Wavelength ज़्यादा होगी तो resolution कम होगा, wavelength कम होगी तो resolution ज़्यादा होगा। So these electrons have much shorter wavelength than visible light, allowing for much higher resolution imaging. तो ज़्यादा रेजोल्यूशन हमारे पास आएगा। वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की कम है, कम होने की वजह से जो हमारे पास रेजोल्यूशन है, मतलब जिस हम देखने की जो पावर है उसका डिटेल स्ट्रक्चर वो ज़्यादा है। The basic idea is that when electron passes through a thin specimen, they interact with the specimen and their behavior is used to create higher resolution images. तो इसमें जो ये बात बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जैसे पास करेगा, फॉल करेगा हमारे स्पेसिमेन पे तो इंटरैक्ट करेगा स्पेसिमेन के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के साथ, उस अकॉर्डिंग वो हमारी इमेज बनाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन पड़ेगा अगर हमारे न्यूक्लियस के साथ जाएगा तो वहां से जो डेविएशन होगी वो कम होगी, स्पेसिमेन की इलेक्ट्रॉन के साथ जब इंटरैक्ट करेगा तो वहां डेविएशन ज्यादा होगी, उस अकॉर्डिंग वो इमेज शो करेगा। तो इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी रहती है? पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन का सोर्स रहता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स निकले। टिपिकली टंगस्टन फिलामेंट यूज होता है। टंगस्टन इसलिए यूज होता है कि जैसे ही हम उसको हीट अप करते हैं तो वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट करने लग जाता है, रिलीज करने लग जाता है, जो कि हम स्पेसिमेन पे फॉल कराते हैं। इलेक्ट्रॉन लेंसेज होते हैं, मैग्नेटिक लेंसेज सिमिलर टू ऑप्टिकल लेंसेज यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स फोकसेस मैनिपुलेट द इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन लेंसेज हम यूज करते हैं इसमें क्योंकि हमारा ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। स्पेसिमेन होल्डर, जो स्पेसिमेन जिस पे हम स्पेसिमेन रखेंगे, दैट इज द स्पेसिमेन होल्डर। इलेक्ट्रॉन बीम कंट्रोल सिस्टम, इट कंट्रोल्स द इलेक्ट्रॉन बीम इंटेंसिटी, फोकस एंड डायरेक्शन, कि कितनी इंटेंसिटी हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन्स की, वो सिस्टम इसमें है। डिटेक्शन सिस्टम, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर्स कैप्चर द ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म एन इमेज, एक इमेज फॉर्म कर देते हैं। जो डिटेक्टर सिस्टम है वो डिटेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे स्पेसिमेन पे इलेक्ट्रॉन पड़ेंगे तो जो उनका डेविएट करने का जो भी बिहेवियर होगा, इंटरेक्शन होगी स्पेसिमेन के साथ, जब वो वापस डेविएट करेंगे उसको डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्टर उसकी एक्टिविटी डिटेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन की, फिर उसके अकॉर्डिंग वो इमेज बनाएगा सिस्टम में। वैक्यूम सिस्टम,
वैक्यूम सिस्टम हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अंदर है वैक्यूम क्रिएट करते हैं ताकि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी और पार्टिकल से इंटरेक्ट ना करे। अगर वहां पे एयर होगी तो वो इंटरेक्ट कर जाएगा और हमारे स्पेसिमेन की इमेज क्लियर नहीं आएगी या फिर सही नहीं आएगी। तो इसलिए हमें वैक्यूम मेंटेन करना पड़ता है, हाई वैक्यूम मेंटेन करना पड़ता है। The entire microscope is operated under a high vacuum to prevent electron scattering at air molecules. इमेज के थ्रू हम ज़्यादा अच्छा देख पाएंगे। देखो आप, ये आपका ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन है जो कि टंगस्टन की बनी होती है। जैसे ही हम हीट अप करते हैं टंगस्टन को तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होना, यहाँ से देखो, दिस इज कंडेंसर एपर्चर। यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लेंसेज है हमारे। ऑब्जेक्टिव एपर्चर, ऑब्जेक्टिव लेंस, प्रोजेक्टर लेंस, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, लास्ट में इलेक्ट्रॉन सोर्स। इलेक्ट्रॉन सोर्स यहाँ से हमारा टंगस्टन वायर, टंगस्टन से हमारा कंडेंसर लेंस है जो कि कंडेंस करेगा हमारी इलेक्ट्रॉन बीम जो आ रही है। फिर यहाँ पे हमारा सैंपल है, सैंपल से वो टकराएगा जो हमारी बीम है और उसके अकॉर्डिंग वो हमारा रिजल्ट देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज करें तो हमारे पास जो स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन के हम मॉलिक्यूलर लेवल तक स्टडी कर सकते हैं। सोचो कि हमारे पास स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन में हम मॉलिक्यूलर लेवल में पढ़ते हैं। जैसे कि उसमें सेंटर में हमारे पास एटम में न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो न्यूक्लियस के पास से जैसे इलेक्ट्रॉन बीम जाएगी, न्यूक्लियस के पास से वो कम डेविएट करेगी क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स के पास से जो स्पेसिमेन है उसके अंदर जो हमारा एटम है, एटम में न्यूक्लियस से तो ज़्यादा डेविएट नहीं करेगी इलेक्ट्रॉन बीम में। जो इलेक्ट्रॉन है उस स्पेसिमेन के एटम में, उसके जब वो टकराएगी तो ज़्यादा डेविएट करेगी। वहां पर जो ये डेविएशन पैटर्न होगा इलेक्ट्रॉन बीम का, ये डिटेक्ट करेगा डिटेक्टर। इस डिवाइस में एक डिटेक्टर लगा होगा, वो डिटेक्ट करेगा और बताएगा कि पैटर्न क्या है इसका, कैसे ये डेविएट कर रहा है। फिर हम अपना सैंपल जो है हमारा, सैंपल को भी हम ऐसे ही नहीं रख सकते, सैंपल प्रिपेयर करना पड़ता है। सैंपल बहुत ही थिन, अल्ट्रा थिन सेक्शन कट करना पड़ता है, सिंपली कट नहीं हो जाएगा। इसके लिए हमारे को अल्ट्रा माइक्रो टोम की यह एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम स्पेसिमेन बहुत ही पतला काटना पड़ेगा, हमें बहुत ही पतला यूज करना पड़ेगा। इसके लिए भी स्पेशल हमें जो साइंटिस्ट हैं, जो भी रिसर्चर्स हैं उनको पहले ट्रेनिंग देनी होगी स्पेसिमेन को तैयार करने की, तो ही वो इस माइक्रोस्कोप को के लिए स्पेसिमेन तैयार कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम लाइट माइक्रोस्कोप के लिए ये स्पेसिमेन तैयार करते हैं, बहुत ही सिंपली हो जाता है। तो इसमें जो स्पेसिमेन बनाना है वो ही तैयार करना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए ट्रेनिंग देनी पड़ती है रिसर्चर्स के लिए। बहुत थिन सेक्शनिंग होती है, उसके लिए भी डिवाइस है। थिन सेक्शनिंग के लिए, अल्ट्रा थिन सेक्शनिंग के लिए अल्ट्रा माइक्रोटोम डिवाइस बोलते हैं। और फिर हम उसको फिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। हैवी मेटल्स यूज करते हैं कहीं, जैसे ऑस्मियम, गोल्ड और या फिर यूरेनियम स्टेनिंग के लिए। फिर स्टेन करेंगे, जैसे नॉर्मली हम लाइट माइक्रोस्कोप में स्टेनिंग करते हैं, तो यहाँ पे जो स्टेनिंग होगी वो होगी हैवी मेटल्स की। डिहाइड्रेशन, फिर हम उसको लास्ट में डिहाइड्रेशन करेंगे। जैसे हम लाइट माइक्रोस्कोप में सुखाने के लिए एयर ड्राई करते थे, वैसे ही यहाँ पे डिहाइड्रेशन करेंगे हम सैंपल की विद इथेनॉल और एसीटोन। तो इतने सारे स्टेप्स के बाद जो हमारे पास स्पेसिमेन है वो मर जाएगा, वो लाइव सेल। हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो स्पेसिमेन है लाइव सेल देख ही नहीं सकते, इसमें हमारा डेड हो जाता है। इतनी हैवी मेटल्स की स्टेनिंग के फिर डिहाइड्रेशन करके तो हम लाइव ऑब्जेक्ट देख नहीं सकते, इसमें वो मर जाता है जो भी स्पेसिमेन होता है। कोई भी थिन सेक्शन लेंगे तो दैट इज द डेड। सैंपल प्रेपरेशन करना काफी लेबोरियस टास्क होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए। आफ्टर सैंपल जैसे प्रिपेयर हो गया, फिर बीम पास कराई सैंपल के थ्रू,
सैंपल में से गई तो इलेक्ट्रॉन दैट पासेस थ्रू न्यूक्लियस will lose energy less as compared to electron passes through the electron of the molecule of the specimen. So हमारी उसके अकॉर्डिंग स्कैटरिंग होगी. स्कैटरिंग के बेसिस पे हमारे पास रिजल्ट आएगा. जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन गिरेंगे, जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे पास, वो एरिया लाइट होगा और जहां पे कम होंगे वो एरिया थोड़ा डार्क रहेगा. इसमें ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बनेगी इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में. हमारे जनरली जो भी इमेज बनेगी उसको डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और जो हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पर उसकी इमेज आएगी. तो यही इसका पूरी टेक्निक है हमारी की. चलो देख लेते हैं वर्किंग. The electron source generates a beam of high energy electron. The beam is focused and shaped by magnetic lenses. तो इलेक्ट्रॉन की बीम पड़ी हमारे स्पेसिमेन में और फोकस करी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक लेंसेज की स्पेसिमेन में भी पड़े, अरे परे ना पड़े, इसलिए कंडेंसर लेंस यूज होते हैं. मैग्नेटिक लेंस सेम ही है, मैग्नेटिक कंडेंसर लेंस वो यूज होते हैं. द इलेक्ट्रॉन बीम पासेस थ्रू अ वेरी थिन स्पेसिमेन. स्पेसिमेन बहुत ही थिन बनाना पड़ता है. मैंने आपको स्टेप्स बताए. सैंपल के लिए, सैंपल प्रिपरेशन के लिए सेक्शनिंग होगी, फिक्सेशन होगी, स्टेनिंग होगी, डिहाइड्रेशन होगी, वैसे ही होगी, लेकिन जो इसमें यूज होंगे वो अलग केमिकल्स यूज होंगे. स्टेनिंग के लिए हमारे हैवी मेटल्स यूज होंगे और डिहाइड्रेशन के लिए इथेनॉल और एसीटोन यूज हो जाएंगे. Some electron get transmitted through the specimen while others are scattered or absorbed. कुछ स्कैटर करेंगे, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएंगे. The detector captures the transmitted electron. The resulting data is used to create a high resolution image of the specimen. एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ हमारा ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज होता है. तो बहुत सारी फील्ड्स में हमारा यूज होता है. मटेरियल साइंस, it is used to study the microstructure of materials at atomic and nanoscale level. Nanoscale, that is 10 raised to power minus 9, helping scientists understand their properties and behavior. मटेरियल साइंस की मटेरियल में मटेरियल का बिहेवियर कैसा है, प्रॉपर्टी क्या है, उस लेवल तक ये स्टडी करने में हेल्प करता है. बायोलॉजी में सैंपल है, टिश्यू है, उसको पढ़ने के लिए हम इसका यूज करते हैं. नैनो टेक्नोलॉजी में यूज होता है. बहुत ही पतले छोटे नैनो लेवल के स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करने के लिए हेल्प करता है नैनो मटेरियल्स. सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ये इट इज यूज्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल एंड रिसर्च इन सेमीकंडक्टर्स. तो स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए यूज होता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में. जूलॉजी में help research to examine the composition and structure of minerals, rock and geological formation. Material characteristics जैसे हमने पढ़ा. मेडिसिन में तो बायोलॉजिकल सैंपल्स जो आएंगे सेलुलर लेवल, सब सेलुलर लेवल को स्टडी करने के लिए यूज होती है ये टेक्निक. कैटालिसिस एंड मटेरियल केमिस्ट्री, ये भी सेम ही चीज है. कैटालिसिस स्टडी, कैटालिस्ट को पढ़ने के लिए, नैनो पार्टिकल्स को पढ़ने के लिए, उनकी इंटरेक्शंस को पढ़ने के लिए हेल्प करता है. तो TEM is used to study catalysts, nanoparticle and their interaction in catalytic processes, aiding in the design of efficient material for various application. Forensics में it is used in forensic to analyze trace evidence. जैसे बहुत ही रेयर चीजों को फाइंड आउट करने के लिए फोरेंसिक्स में यूज होता है. ट्रेस एविडेंस के लिए such as fibers and particular matter at the nanoscale level. बहुत ही छोटे या सूक्ष्म लेवल को जानने के लिए हम इसको यूज करते हैं. फार्मास्यूटिकल्स में ड्रग डिलीवरी सिस्टम, नैनो पार्टिकल फॉर ड्रग डिलीवरी, स्ट्रक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपाउंड, उसको जानने के लिए ये यूज होता है. तो ये इसकी एप्लीकेशंस हैं. So thank you and do like and do subscribe my channel. I hope you liked the video.